हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की कहानी की करते हैं शुरुआत दोस्तों, एक दिन बच्चों ने पिकनिक जाने की बात कही। ये सुनते ही अनीता की रूह कांप गई, क्योंकि उसे एक अपने साथ बीता हुआ कल याद आ गया। ये बात तब की है जब अनीता 12वीं क्लास में पढ़ रही थी दोस्तों। एक दिन टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया था। अपने सभी दोस्तों के साथ अनीता ने भी जाने के लिए हाँ कर दी। पिकनिक पर जाना था कहीं दूर। पूरा स्कूल पिकनिक जा रहा था, इसीलिए करीब 4 बस बच्चों को ले जाने के लिए गई थी। अनीता ने अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे वाली बस में बैठ गई। सभी हंसी मस्ती करते हुए बस से जा ही रहे थे। तभी कुछ दूर एक घना सा जंगल के पास पहुंचकर उसी बस से तेज आवाज आती है। ये वक्त रात के करीब 1:30 का था दोस्तों। ड्राइवर ने सबसे कहा कि बस का टायर बदलने में करीब 2 घंटे के आसपास का टाइम लग जाएगा। आप सब नीचे उतर जाइए, मैं इसको बदल देता हूँ। आप लोग पास के ढाबे में जा सकते हैं, वहाँ गर्म गर्म चाय पी लीजिए और तब तक मैं इस टायर को फटाफट बदलने की कोशिश करता हूँ। ड्राइवर की बात सुनकर सभी बस से उतर गए और पैदल चलते हुए पास के ढाबे में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ था और किसी इंसान को चाय बनाते देख सबको हैरानी हो जाती थी दोस्तों। उस बूढ़े इंसान ने कहा, अक्सर लोगों की गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं, इसलिए मैं भी अपना ढाबा हरदम खुला ही रखता हूँ। बच्चों, आप जैसे ही राहगीरों को कुछ मदद हो जाती है। उनकी बात सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कुछ ही देर में सबके लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते हुए अनीता की आंखें एकदम ढाबे की छत की तरफ चली गई। वहाँ अनीता ने एक औरत को सफेद रंग की साड़ी में खुले बाल लहराते हुए देख लिया। कुछ देर बाद वो जोर जोर से हंसने भी लगी। भले ही हंसने की आवाज किसी को सुनाई ना दे रही हो, लेकिन अनीता ने उसके मुंह में खोल कर हंसते हुए देखा था। ये सब देखकर अनीता ने डर के मारे अपनी आंखें नीचे की ओर झुका ली। कांपते हुए किसी तरह से अनीता ने चाय दोबारा पीना शुरू ही किया था कि उसी वक्त जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज जंगल की ओर से आने लगी। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर उस आवाज को सुनकर डर गए। सबको डरा हुआ देखकर उस बूढ़े इंसान ने कहा कि मैं देख कर आता हूँ, भला क्या हुआ है। आप सब लोग यहीं बैठे रहना। इतना कहकर वो आवाज की ओर बूढ़ा इंसान जाता है। तभी एक लड़की को खून की उल्टी लगातार होने लगती है। उसको देखकर सबकी हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है दोस्तों। उसी समय एक टीचर ने कहा कि तुम सब आग जलाओ और उसके बगल में ही बैठ जाओ। सब ने मिलकर आग जलाई और गोल घेरा करके वहीं पर बैठ गए। टीचर ने सख्त लहजे में सबसे कह दिया कि अकेले कोई भी कहीं भी नहीं जाएगा बच्चों। वैसे भी सब इतना डरे हुए थे कि अकेले कहीं भी नहीं जाने की हिम्मत हो।
आग के पास बैठे बैठे करीब अब 3 बज गए थे। तब कहीं जाकर वो बूढ़ा इंसान जंगल से लौट कर वापस आया। उसने सबकी तरफ देखा और कहा कि उस चीख को सब भूल जाना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर वो ढाबे के अंदर चला गया। तभी ड्राइवर भी टायर बदल कर बस लेकर ढाबे के पास पहुंच जाता है। सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए उस बस में बैठ जाते हैं। तब टीचर ने बस में बैठते ही सबको कहा कि कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सीधे सब सो जाओ। ये बात टीचर की सुनकर सब चुपचाप बस में ही सो जाते हैं। उसके बाद पिकनिक स्पॉट पर पहुंचते हैं और करीब 1 हफ्ते के बाद घूमकर वापस आते हैं। पिकनिक में किसी ने दूर से बस के बच्चों से उस रात के बारे में कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि टीचर ने कहने के लिए मना किया था। लेकिन पिकनिक से लौटते ही सबने अपने दोस्त और दूसरी क्लास वालों को ये भूतिया घटना के बारे में बता ही दिया। आज पिकनिक का नाम सुनते ही यही भूतिया ढाबे की कहानी अनीता के मन में फिर से एक बार और उभर गई और बच्चों को पिकनिक भेजने से वो डरने भी लगी। दोस्तों, बीती घटनाओं को भूल जाना ही अच्छा है, नहीं तो जीवन भर वो घटना हमारे सामने घटती रहती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को फौरन लाइक कर दें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। थैंक यू दोस्तों।